हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी को जिसका नेम है किंग लियर। ये प्ले लियर ऑफ ब्रिटेन पे बेस्ड है, जो कि ब्रिटेन का एक लेजेंडरी किंग हुआ करता था। एंड इसका रेफरेंस हमें जॉफ्री ऑफ मनमाउथ की हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन में भी मिलता है। 1606 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस प्ले को परफॉर्म किया गया था। इसकी बहुत सारी अडेप्टेशंस आपको मिल जाएंगी और एक बॉलीवुड मूवी भी बनी हुई है इस पे, जिसका नेम है द लास्ट लियर। ये प्ले 5 एक्ट्स में डिवाइडेड है। तो मैं अब आपको सीन वाइज इसकी स्टोरी समझाती हूँ। तो आइए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इस प्ले की स्टोरी है ब्रिटेन के किंग लियर की। वो एक एजिंग किंग है एंड वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होना चाहता है। तो वो डिसाइड करता है कि अपने किंगडम को वो अपनी 3 डॉटर्स में डिवाइड कर देगा। फर्स्ट एक्ट में टोटल 5 सीन्स हैं एंड फर्स्ट सीन होता है किंग लियर के कोर्ट का, जहाँ पे 2 नोबलमैन कैंट एंड ग्लॉस्टर उसके डिसीजन के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। ये दोनों ही किंग लियर के काफ़ी क्लोज होते हैं और यहाँ पे ग्लॉस्टर कैंट को इंट्रोड्यूस करवाता है अपने इलेजिटिमेट सन से, जिसका नेम होता है एडमंड। वैसे ग्लॉस्टर का एक लेजिटिमेट सन भी है जिसका नेम है एडगर। तो अब किंग लियर कोर्ट में एंटर करता है अपनी तीनों डॉटर्स के साथ, गॉनरेल, रीगन एंड कॉर्डेलिया। गॉनरेल का हस्बैंड होता है एल्बनी, रीगन का कॉर्नवॉल एंड कॉर्डेलिया यंगेस्ट डॉटर होती है, तो अनमैरिड होती है। बट किंग लियर ग्लॉस्टर को भेजता है कॉर्डेलिया के लिए सूटर्स ढूंढने के लिए। किंग लियर अपनी डॉटर से ये जानना चाहता है कि वो उसे कितना प्यार करती हैं एंड जितना सेटिस्फैक्ट्री उसे आंसर मिलेगा उस डॉटर को उतना ही बड़ा शेयर मिलेगा किंगडम से। गॉनरेल एंड रीगन ग्रीडी होती हैं एंड ज़्यादा शेयर लेने के लिए वो उसे बढ़ा चढ़ा कर बोलती हैं कि वो उसे स्पेस से भी ज़्यादा प्यार करती हैं, अपने आप से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। और ये सब सुन के उनका फादर बहुत खुश होता है। जब टर्न आती है कॉर्डेलिया की, तो वो कहती है कि जितना रिस्पेक्ट एंड डेडिकेशन वो अपने फादर के लिए रखती है वो सब उसके दिल में है एंड वो इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकती। बस उसके इतना कहने पे किंग लियर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है कि वो उसे डिसओन ही कर देता है और कहता है कि उसके किंगडम से, उसके ट्रेजर से उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। और कैंट आता है उसे समझाने के लिए कि वो इतना हार्श डिसीज़न ना ले, तो वो उसे भी बैनिश कर देता है। उसी दौरान ग्लॉस्टर लौटता है कॉर्डेलिया के 2 शूटर्स के साथ, ड्यूक ऑफ बरगंडी एंड फ्रांस। बरगंडी को जब ये पता चलता है कि कॉर्डेलिया डिसओन्ड हो चुकी है एंड डाउरी में उसे कुछ नहीं मिलेगा, तो वो पहले ही मना कर देता है। लेकिन ड्यूक ऑफ फ्रांस उससे शादी करने के लिए एग्री करता है क्योंकि उसे लगता है कि कॉर्डेलिया ऑनेस्ट है। और किंग लियर ये भी डिसाइड करता है कि वो अपने पास सिर्फ 100 नाइट्स ही रखेगा और वो कभी गॉनरेल तो कभी रीगन के पास रहेगा। तो इसके सेकंड सीन में हमें एडमंड के बारे में बताया जाता है कि उसके मन में एडगर को लेके बहुत नफरत है, क्योंकि इलेजिटिमेट सन होने के नाते उसे ग्लॉस्टर से कुछ नहीं मिलेगा एंड उसकी सारी प्रॉपर्टी एंड वेल्थ पे एडगर का ही हक है। और ग्लॉस्टर अपने सन पे ट्रस्ट भी बहुत करता है और उन दोनों का ये बॉन्ड तोड़ने के लिए एडमंड एक कॉन्स्पिरेसी रचता है। और जब ग्लॉस्टर कोर्ट से वापस आता है तो एडमंड उसे एक लेटर पढ़ाता है जो कि असल में उसने ही लिखा था, लेकिन वो उसे जानबूझ के बताता है कि एडगर ने लिखा है। और उसमें एडगर ने ऐसा लिखा है कि अगर एडमंड उसका साथ देगा ग्लॉस्टर को ख़त्म करने में, तो हाफ प्रॉपर्टी वो उसे दे देगा। पहले तो ग्लॉस्टर को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता, लेकिन वो ऐसी ऐसी बातें उससे कहता है कि ना चाहते हुए भी उसे यकीन हो जाता है। जब ग्लॉस्टर वहाँ से चला जाता है तो एडगर आता है वहाँ पे और एडमंड एडगर से कहता है कि फ़ादर तुमसे नाराज़ हैं, मे बी किसी ने उनको तुम्हारे अगेंस्ट इंस्टिगेट किया है और कोई तुम्हारा दुश्मन है, तो उससे बचने के लिए अपनी सेल्फ़ डिफेंस में तुम्हें एक स्वॉर्ड कैरी करनी चाहिए। और एडगर उसकी बात मान लेता है। एक्चुअली वो उसे भी अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है कि वो तलवार लेके घूमे एंड ग्लॉस्टर उसे देखे और उसे यकीन हो जाए कि ये सच में उस पर अटैक करने वाला है। तो थर्ड सीन में स्टोरी फिर से शिफ्ट कर जाती है किंग लियर की तरफ। अभी वो गॉनरेल के पैलेस में रह रहा है, उसके साथ उसका एक फूल है। फूल एक क्लाउन को बोला जाता है जो कि मेनली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए रखा जाता है, और उसके नाइट्स हैं। गॉनरेल नहीं चाहती है कि उसका फादर ज़्यादा टाइम यहाँ पे रहे, इसलिए वो अपने चीफ सर्वेंट ऑसवर्ल्ड से कहती है कि इनकी ज़्यादा खातिरदारी करने की ज़रूरत नहीं है ताकि ये खुद ब खुद यहाँ से चले जाएं। तो सीन 4 की स्टार्टिंग में हमें ये बताया जाता है कि कैंट, जिसको कि किंग लियर ने बैनिश कर दिया था,
वो लौट के उसके पास आता है, लेकिन इस बार वो एक डिस्गाइज में आता है। वो कहता है कि उसका नेम कायस है एंड वो एक कॉमन मैन है। वो किंग लियर के साथ रहना चाहता है एज ही सर्वेंट, एंड लियर भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। वो लौट के इसलिए आया है क्योंकि वो उसके लिए लॉयल है एंड वो उसे नहीं छोड़ सकता। देन हमें ये बताया जाता है कि ऑसवेल्ड एंड किंग लियर के बीच में एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो उसके ऑर्डर्स को डिसोबे कर रहा था गॉनड्रिल के प्लान के अकॉर्डिंग, एंड वो खुद भी अपने फादर के सामने नहीं आना चाह रही थी, क्योंकि उसको जो अपने फादर से चाहिए था उसने वो ले लिया। अब वो उसके लिए सिर्फ बर्डन है। ये सब चीज़ें फूल ऑब्जर्व कर रहा था एंड वो किंग लियर से कह भी देता है कि उससे बड़ा फूल तो वो है जो कि अपनी ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट डॉटर्स के बीच में डिफरेंस ही नहीं देख पाया। और जब उनका डिसएग्रीमेंट बढ़ जाता है तो गॉनड्रिल फाइनली सामने आती है एंड वो अपने फादर को ही स्कोल्ड करती है कि जब से वो यहाँ पे आया है यहाँ की पीस ही ख़त्म होगी। अब ऐसे किंग लियर एंड गॉनड्रिल में वर्बल फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो वो डिसाइड करता है कि वो तो रीगन के पास जाएगा, बट रीगन कौन सा उसकी रिस्पेक्ट करती है, वो भी तो वैसी ही है। और तो और उसकी सिस्टर ऑलरेडी लेटर लिखे उसको सब कुछ बता दे रही है। तो इसकी 5th सीन में हमें ये पता चलता है कि वहाँ से निकलने के बाद किंग लियर कैंट को भेजता है रीगन के पास ये मैसेज देके कि अब वो वहाँ आके रहेंगे। और फूल यहाँ पे अगेन किंग लियर को टीज कर रहा है कि रीगन भी गॉनड्रिल के जैसे ही आपके साथ मिसबिहेव करेगी। वो कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो पागल ही हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है इस प्ले का एक्ट 2 और इसके फर्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि एडमंड को ग्लॉस्टर के सर्वेंट क्यूरन की हेल्प से पता चलता है कि आज उनके कैसल में ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल एंड रीगन आ रहे हैं। तो वो सोचता है क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। तो वो इमीडिएटली एडगर के पास जाता है एंड उससे पूछता है कि क्या तुमने ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल के अगेंस्ट कुछ भी बोला था, क्योंकि आज रात वो यहाँ पे आ रहे हैं। ऑल्दो उनके आने का पर्पस कुछ और है, लेकिन वो एडगर को बस डरा के रखना चाह रहा है। और जब एडमंड को ग्लॉस्टर के आने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो एडगर को कहता है कि मेरे साथ लड़ाई करने का प्रिटेंड करो और इसी में ही तुम्हारी भलाई है। और वो उसकी बात एज इट इज़ ही मान लेता है। और जब ग्लॉस्टर उनके नज़दीक बिल्कुल पहुंच ही जाता है तो वो धीरे से एडगर को कहता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, और वो भाग भी जाता है। उसके जाने के बाद वो जानबूझ के अपने आप को इंजर्ड कर लेता है और अपने फादर से कहता है कि देखो एडगर ने उसे ज़ख्मी किया है। ये देखने के बाद तो उसके फादर का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड वो तभी अपने सर्वेंट्स को एडगर को ढूंढने के लिए भेजता है। वो कसम खाता है कि आज के बाद से एडगर उसका सन नहीं रहेगा एंड उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारी वेल्थ पे एडमंड का ही राइट होगा। एडमंड बहुत खुश होता है क्योंकि हर एक चीज़ उसके प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है। उसके बाद कॉर्नवॉल एंड रीगन भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उन्होंने भी एडगर के बारे में सारे र्यूमर्स सुने होते हैं। कॉर्नवॉल एडमंड की तारीफ़ करता है कि ऐसा सन तो हर एक के पास होना ही चाहिए, और वो कभी एडमंड को लेके भी जाना चाहेगा अपने पैलेस में। अब रीगन अपने यहाँ आने का रीज़न भी बताती है कि उसके फादर एंड सिस्टर का झगड़ा हो गया है एंड अगर उन दोनों में कोई एग्रीमेंट करवा सकता है तो वो ग्लॉस्टर ही है। इसके सेकंड सीन में क्या होता है कि ग्लॉस्टर के कैसल के बाहर कैंट एंड ऑसवेल्ड एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं एंड वो दोनों ही लेटर्स लेके आए होते हैं, ऑसवेल्ड फ्रॉम गॉनड्रिल एंड कैंट फ्रॉम किंग लियर। उन दोनों में वहीं पे एक फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है कि कौन लेटर पहले डिलीवर करेगा एंड ये फ़ाइट काफ़ी बढ़ जाती है। तो फिर बाहर एडमंड, कॉर्नवॉल, रीगन एंड ग्लॉस्टर जाते हैं कि क्या हो रहा है। कैंट को थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि किंग लियर उनके फादर हैं और उनका मैसेज पहले पढ़ा जाना चाहिए, और ये बात रीगन एंड कॉर्नवॉल को पसंद नहीं आ रही होती। तो वो कैंट को बंदी बनाने का ऑर्डर दे देते हैं। वही ग्लॉस्टर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि असल में उसे पता ही नहीं होता कि ये कैंट है, क्योंकि उसने डिस्गाइज लिया होता है कायस का। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि कैंट के पास एक और लेटर भी है जो कि कॉर्डेलिया की तरफ से है, जिसमें कि उसने बताया है कि उसे सब कुछ पता है कि इंग्लैंड में क्या हो रहा है, उसकी सिस्टर्स उसके फादर के साथ कैसा बिहेव कर रही हैं एंड कैंट ने डिस्गाइज लिया हुआ है और जल्द ही अपने फादर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो आर्मी लेके इंग्लैंड ज़रूर आएगी। थर्ड सीन शिफ्ट होता है एडगर की तरफ। वो कम्प्लीटली हेल्पलेस है। उसके फादर को उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं, और तो और उसने उसे ढूंढने के लिए आर्मी भी भेज रखी है। वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं फील कर रहा एंड डिसाइड करता है कि वो भी डिस्गाइज ले लेगा एज पुअर टॉम।
इसके फोर्थ सीन में लियर अपने फॉलोअर्स के साथ ग्लॉस्टर के कैसल में पहुंच जाता है एंड वो वहां पे पहले तो ये देख के शॉक्ड रह जाता है कि उसके मैसेंजर को यानी कि कैंट को उन्होंने बंदी बनाया हुआ है, और सेकेंडली रीगन एंड कॉर्नवेल वहाँ पे हैं। किंग लियर पहले उनके वहाँ जाके आया था, लेकिन उन्होंने उससे इन्फॉर्म नहीं किया था कि वो यहाँ आने वाले हैं, तो वो डिसरिस्पेक्टेड फील करता है। किंग लियर वहाँ पहुँच के बहुत कुछ बोलता है और ग्लॉस्टर कैसे भी करके कैंट को रिलीज़ करवाता है एंड रीगन एंड कॉर्नवेल को बनाता है कि वो एक बार किंग लियर से मिल तो ले, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन ग्लॉस्टर की रिक्वेस्ट करने पे वो दोनों उससे मिलने के लिए मान जाते हैं। जब लियर अपनी डॉटर रीगन से मिलता है तो वो सब कुछ बताता है कि गॉनरिल ने कैसे उसके साथ मिसबिहेव किया, लेकिन रीगन अपनी सिस्टर का ही साथ दे रही है। वो कह रही है कि उसको इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखा, उल्टा किंग लियर को गॉनरिल से माफ़ी मांगनी चाहिए। उसी दौरान वहाँ पे ऑसफल एंड गॉनरिल भी पहुँच जाते हैं एंड अब दोनों सिस्टर्स मिलके किंग लियर को ऑर्डर करती हैं कि जो भी नाइट्स वो अपने साथ लेके घूम रहा है उनको डिसमिस कर दे, क्योंकि अब वो किंग नहीं है। ये सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है एंड वो उन दोनों को ही कर्स करता है। अब किंग लियर गुस्से में बोलता है कि ना तो उसको किसी का सपोर्ट चाहिए और ना ही किसी से शेल्टर चाहिए। वो अकेले तारों के नीचे अपनी रातें गुजार लेगा। और ये सब सुन के भी दोनों सिस्टर्स इनडिफरेंट रहती हैं। ग्लॉस्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों उसे भी मना कर देती है कि उसे ना रोके। थर्ड एक्ट के फर्स्ट सीन में हमें ये पता चलता है कि जब किंग लियर ग्लॉस्टर के कैसल से निकला था तब उसके साथ सिर्फ फूल था और बाहर इतना तेज़ तूफान चल रहा था कि एनिमल्स भी सब छिपके बैठे थे। कैंट अपने किंग को इधर उधर ढूंढ रहा है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता, बल्कि उसे एक जेंटलमैन मिलता है जो कि उसे बताता है कि उसने लियर एंड फूल को अकेले स्टॉर्म में जाते हुए देखा उस तरफ। उसे जेंटलमैन की बातों से वो ट्रस्टेबल लगा एंड वो उसे बताता है कि कॉर्डेलिया फ्रेंच फोर्सेस के साथ इंग्लैंड आ रही है और वो कॉर्डेलिया को जाके सब कुछ बता दे कि कैसे किंग लियर को मिसट्रीट किया जा रहा है। एंड वो अपना पर्स एंड रिंग भी देता है उसे एज अ प्रूफ कॉर्डेलिया को देने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें किंग लियर के इमोशंस दिखाए गए हैं कि कैसे वो इस तूफान से भी नहीं डर रहा बिकॉज ऑफ हिज इनर फ्यूरी। वो अकेला ही बहुत कुछ बोल रहा है। फूल उसको एक शेल्टर के नीचे लेके जाना चाह रहा है, लेकिन वो नहीं मानता और फाइनली वहाँ पे कैट आ जाता है उन्हें ढूंढते ढूंढते एंड वो उन्हें एक शेल्टर के नीचे ले जाता है। किंग लियर बड़ी मुश्किल से उसकी बात मानता है। नेक्स्ट सीन में हमें ये बताया जाता है कि ग्लॉस्टर एडमंड से कहता है कि रीगन एंड गॉर्नवेल ने जो भी किंग लियर के साथ किया वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि एल्बनी एंड कॉर्नवॉल के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। वो उसे कहता है कि तुम कॉर्नवॉल को अपनी बातों में लगा के रखना जब तक वो किंग लियर से मिलकर लौट के नहीं आता, और ऐसे वो चला जाता है। एडमंड आगे ऑडियंस को ये कहता है कि ये सारी बातें वो कॉर्नवॉल को ज़रूर बताएगा क्योंकि वो एक ग्रीडी इंसान है एंड उसको सबसे फेवर चाहिए। नेक्स्ट हमें बताया जाता है कि लियर, कैंट एंड फूल एक टूटे से घर में पहुंच जाते हैं और लियर अभी भी कंटिन्यूसली बोले ही जा रहा है कि उसकी सेंसेस काम नहीं कर रहे क्योंकि उसके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है। और फिर वो ये भी रियलाइज़ करता है कि एज अ किंग उसने कभी भी पुअर लोगों के बारे में नहीं सोचा कि ऐसी नेचुरल कंडीशन में वो किस तरह रहते होंगे। जब वो उस हॉवल में एंटर करते हैं तो फूल को ऐसा लगता है कि वहाँ पे ऑलरेडी कोई प्रेजेंट है एंड ये कोई और नहीं बल्कि पुअर टॉम ही होता है, यानी कि एडगर। और वहीं दूसरी तरफ ग्लॉस्टर भी उन्हें ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है। वो अपने सन एडगर को तो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता और सीधा लियर के पास ही जाता है। फिफ्थ सीन में एडमंड एज इट इज़ कॉर्नवॉल को सब कुछ बता देता है जो कि उसके फादर ने उसे बताया था, और फिर कॉर्नवॉल उसे ऑर्डर देता है कि अपने फादर को जाके अरेस्ट करो। ऑल्दो एडमंड थोड़ा गिल्टी फील करता है, लेकिन कॉर्नवॉल उसे एश्योर करता है कि वो उसके फादर के तौर पे उसके साथ खड़ा रहेगा। कॉर्नवॉल ग्लॉस्टर को उसके रैंक से हटा के एडमंड को न्यू अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर बना देता है। सिक्स्थ एक्ट में हम पढ़ते हैं कि कैंट ग्लॉस्टर को थैंक्स कहता है कि उसने उन्हें ये शेल्टर प्रोवाइड करवाया, और साथ ही उसे ये भी बताता है कि किंग लियर अब कम्प्लीटली मैड हो चुका है। दोनों सिस्टर्स ने उसके साथ जो धोखा किया है उस बात को वो दिल से निकाल नहीं पाया और अपने सामने एक इमेजिनरी ट्रायल चला रहा है जिसमें कि एडगर एंड फूल को उसने बिठाया हुआ है एज गॉनरिल एंड रीगन एंड वो उन्हें पनिश कर रहा था। और वो कैंट को ये भी बताता है कि उसने किंग लियर को सेफली डॉवर भेजने का अरेंजमेंट भी कर दिया है
और वो उसे ध्यान से लेके जाए और वहाँ पे उसे कॉर्डेलिया एंड उसकी फोर्सेस मिल जाएंगी। इसके 7th सीन में कॉर्नवॉल रीगन, गॉनड्रिल, एडमंड एंड सारे सर्वेंट्स को इकट्ठा करके उन्हें ये इन्फॉर्म करता है कि फ्रांस की आर्मी उनके काफ़ी नज़दीक पहुंच चुकी है। और उसी दौरान ऑसवाल्ड भी वहां पे पहुंच जाता है एंड उन्हें ये बताता है कि विद द हेल्प ऑफ ग्लॉस्टर किंग लियर को डॉवर पहुंचाया जा चुका है। और उसी टाइम वहाँ पे ग्लॉस्टर भी एंटर कर जाता है। वो सारे लोग उसे गद्दार बोलते हैं और ग्लॉस्टर अपनी डिफेंस में ये कहता है कि वो किंग लियर की बहुत रिस्पेक्ट करता है एंड उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उससे जो हो पाया उसने किया। अब ये सुन के वहाँ प्रेजेंट सभी लोगों को बहुत गुस्सा आता है। रीगन तो उसके बाल खींच लेती है एंड कॉर्नवॉल उसकी आंखें निकाल लेता है। और जब वो ऐसा कर रहा था तो पीछे से एक सर्वेंट उस पर अटैक करता है एंड उसे सीवियरली इंजर्ड कर देता है। उसके बाद रीगन उस सर्वेंट को भी मार देती है। मीनवाइल ग्लॉस्टर एडमंड को बुलाता है हेल्प के लिए, लेकिन वो सब मिलके उसकी सच्चाई उसे बता देते हैं एंड फिर उसे बहुत गिल्ट फील होता है। सर्वेंट्स को ये ऑर्डर भी दिया जाता है कि वो ग्लॉस्टर को उठा के कहीं बाहर फेंक दें, लेकिन वो उसके लिए लॉयल होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो ग्लॉस्टर को उसके रियल सन एडगर से मिलवाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है इस प्ले का 4th एक्ट, जिसके कि फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्लाइंडर ग्लॉस्टर को एक ओल्ड मैन कहीं लेके जा रहा है एंड ग्लॉस्टर बहुत पेन में है। वो एक ही बात रिपीट किया जा रहा है कि वो अपने सन को मिलना चाहता है, उसे एक बार टच करना चाहता है क्योंकि अब वो उसे देख तो नहीं सकता। और साथ ही उसे पछतावा है कि क्यों वो उसकी इनोसेंस को पहचान नहीं पाया, क्यों उसने इसके साथ इतना गलत किया। आगे जाके उन दोनों को एडगर मिलता भी है, लेकिन वो दोनों ही उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। ओल्ड मैन उसे बताता है कि ये एक पुअर बैगर है और ग्लॉस्टर उसे कुछ पैसे देता है ताकि वो अपने लिए कुछ कपड़े खरीद ले। ग्लॉस्टर को वो बातों से ट्रस्टेबल भी लगता है, तो वो डिसाइड करता है कि जहाँ उसने जाना है क्लिफ तक, तो वो उसके साथ जाएगा। और ऐसे वो ओल्ड मैन को वापस भेज देता है कि कहीं कोई उसे देख ना ले उसकी हेल्प करते हुए। इसका 2nd सीन एल्बनी के पैलेस से स्टार्ट होता है, जहाँ पे गॉन्ड्रिल के साथ एडमंड भी प्रेजेंट है। वहाँ पे ऑसवर्ड उन्हें आके ये बताता है कि एल्बनी अब चेंज हो गया है। जब उसने उसे ये बताया कि फ्रेंच फोर्सेस इंग्लैंड की तरफ आ रही हैं, तो उसको ये सुन के खुशी हुई। और सेकेंडली जब उसने उसे ये बताया कि ग्लॉस्टर को उसके सन ने रिप्लेस कर दिया है, तो उसने ये सुन के नाराज़गी जताई। इस चीज़ को सुन के गॉन्ड्रिल अपने फोर्सेस की कमांड खुद ले लेती है एंड एक बार वो एडमंड को यहाँ से भेज देती है। वो उसे किस भी करती है और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि अब गॉन्ड्रिल के मन में उसके लिए फीलिंग्स अराइज हो रही हैं। वो जब एल्बनी को जाके मिलती है तो एल्बनी उस पर बहुत नाराज़ होता है। वो कहता है कि तुम दोनों सिस्टर्स ने जो अपने फादर के साथ किया वो बहुत गलत था एंड जो ग्लॉस्टर के साथ किया उसने तो क्रूअल्टी की सारी हद ही पार कर दी। मीनवाइल उन्हें ये इन्फॉर्म किया जाता है कि जब सोल्जर ने कॉर्नवॉल पे अटैक किया था तो वो फेटली इंजर्ड हो गया था और इससे उसकी डेथ हो गई। एल्बनी ये सुन के ये कहता है कि जो जिसके साथ बुरा करेगा एंड में उसके साथ बुरा होके रहेगा। इसके 4th सीन में हम पढ़ते हैं कि कैंट, फूल एंड किंग लियर फ्रेंच वॉर कैंप में है एंड कैंट एक जेंटलमैन से पूछता है कि जब कॉर्डेलिया ने उसका लेटर पढ़ा था तो उसका रिएक्शन क्या था। तो वो बताता है कि वो बहुत हर्ट हुई थी एंड उसे बहुत गुस्सा आया था। कैंट ये सुन के खुश होता है कि वो अपनी सिस्टर से कितनी डिफरेंट है, मे बी ये स्टार्स का इन्फ्लुएंस हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ किंग लियर काफ़ी डिप्रेस्ड है। वो बार बार ये कह रहा है कि जिस डॉटर के अनकंडीशनल लव को वो तोड़ना चाह रहा था उसे वो फेस कैसे करेगा। कभी जिस डॉटर को बिना कुछ दिए उसने बैनिश कर दिया था, आज वही डॉटर उसको बचाने के लिए फोर्सेस लेके खड़ी है, वो उसे कन्फ्रंट कैसे करेगा। इसके 4th सीन में जब कॉर्डेलिया को पता चलता है दैट हिज फादर हैज़ गॉन मैड, तो वो उसे ढूंढने के लिए फोर्सेस भेजती है और साथ ही वो ये अनाउंस भी करती है कि जो भी डॉक्टर उसकी मैडनेस को ख़त्म कर देगा उसके पास जो भी है वो सब कुछ दे देगी। फिर एक मैसेंजर आके उसे ये बताता है कि ब्रिटिश फोर्सेस उनके कैंप के नज़दीक पहुंचने ही वाली हैं। कॉर्डेलिया कहती है कि वो इन सब चीज़ों के लिए रेडी है, उसे बस अपने फादर की इंसल्ट का रिवेंज चाहिए। 5th सीन स्टार्ट होता है ग्लॉस्टर के पैलेस से, जहाँ पे रीगन एंड ऑसवाल्ड बात कर रहे हैं। ऑसवाल्ड रीगन को ये बता रहा है कि ब्रिटेन के लोग उनके अगेंस्ट होते जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ग्लॉस्टर को इस हालत में देख लिया है।
और उन्हें पता है कि ये सब किसने किया है। बट रीगन उस लेटर में ज़्यादा इंटरेस्टेड है जो कि गॉन्ड्रेल ने लिखा है एडमंड को, एंड वो लेटर ऑसवर्ल्ड के पास है। तो वो उसे कहती है कि मुझे ये लेटर चाहिए, लेकिन उसके बार बार कहने पे भी ऑसवर्ल्ड उसे वो लेटर नहीं देता। और हमें पता है कि जैसे गॉन्ड्रेल एडमंड के लिए फीलिंग्स रखती है, वैसे रीगन भी रखती है। तो वो ऑसवर्ल्ड से कहती है कि गॉन्ड्रेल को जाके ये बता दे कि उसने एंड एडमंड ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो दोनों शादी करेंगे। और वो साथ ही ये भी ऑर्डर देती है कि कहीं भी उसे ग्लॉस्टर दिखे तो वो उसे ख़त्म कर दे। 6th सीन में हम पढ़ते हैं कि एडगर ग्लॉस्टर को क्लिफ की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि उसने ये डिसाइड किया है कि वो सुसाइड कमिट कर लेगा। ग्लॉस्टर को नहीं पता कि उसके साथ उसका रियल सन एडगर है। एडगर उसे जानबूझ के ऐसा कह रहा था कि हाँ हम क्लिफ पे ही जा रहे हैं, बट असल में वो होते ग्राउंड पे ही हैं। थोड़ा टाइम चलने के बाद एडगर ग्लॉस्टर से कहता है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए, एंड खुश होके वो अपने पर्स से एक वैल्यूएबल ज्वेल निकाल के एडगर को देता है एज अ रिवॉर्ड। सुसाइड कमिट करने के लिए वो उसको पहाड़ी समझ के जंप कर देता है और वो वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। एडगर फिर उसे थोड़े टाइम बाद उठाता है एंड उसे कहता है कि पहाड़ी से गिरने के बावजूद भी आप बच गए, तो समझ लीजिए कि आपको गॉड ने ही बचाया है। फिर वो उसे किंग लियर के कैंप में ले जाता है, एंड जब वो ग्लॉस्टर की ये हालत देखता है तो उसे और तकलीफ़ होती है एंड उसकी मैडनेस इंक्रीज़ हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि ब्रिटिश एंड फ्रेंच फोर्सेस के बीच वॉर अब स्टार्ट होने ही वाली है। उसी दौरान वहाँ पे ऑसवर्ल्ड भी पहुँच जाता है एंड उसे ग्लॉस्टर को देख के ये चीज़ याद आ जाती है कि अगर इसे ये ख़त्म कर देगा तो रीगन उसे रिवॉर्ड देगी। तो ऐसे वो ग्लॉस्टर पे अटैक करने ही वाला होता है कि एडगर बीच में आ जाता है और ऐसे उन दोनों की फ़ाइट होती है, लेकिन इस बार एडगर ऑसवर्ल्ड को मार देता है। मरने से पहले वो एडगर को कहता है कि उसके पास कुछ लेटर्स हैं, वो एडमंड तक पहुंचा दे। 4th एक्ट के लास्ट सीन में हम ये पढ़ते हैं कि कॉर्डेलिया कैंट का शुक्रिया अदा कर रही है कि बैनिश होने के बावजूद भी उसने किंग लियर का साथ नहीं छोड़ा। एंड ऑन दी अदर हैंड किंग लियर का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो अभी अनकॉन्शियस है और जब उसे होश आता है तो वो यकीन नहीं कर पाता कि अभी भी वो ज़िंदा है। कॉर्डेलिया जब उसके सामने आती है तो वो नज़रें नहीं मिला पाता, लेकिन कॉर्डेलिया बहुत ही प्यार से उसे कहती है कि उसे उसकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। लेकिन किंग लियर कहता है कि उसने फुलिश डिसीज़न लिया था जिसके कॉन्सिक्वेंसेस वो सब फेस कर रहे हैं, लेकिन कॉर्डेलिया उसे ये सारी बातें भूल जाने के लिए कहती है। तो यहाँ स्टार्ट हो जाता है 5th एक्ट, जिसके कि फर्स्ट सीन में हम पढ़ते हैं एडमंड ब्रिटिश फोर्सेस को लीड कर रहा है विद रीगन, और एल्बनी भी अपनी फोर्सेस के साथ उनका साथ दे रहा है। इसलिए नहीं कि उसने किंग लियर एंड ग्लॉस्टर के साथ हुए मिसबिहेवियर को अप्रूव किया, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने नेशन को डिफेंड करना चाह रहा है। वहीं रीगन को इस बात की फिक्र भी है कि कहीं एडमंड गॉन्ड्रेल के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश ना कर ले, लेकिन वो उसे एश्योर करता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। वहीं एडगर जो अभी भी बेगर की डिस्गाइज में है, जैसे तैसे एल्बनी के पास पहुंचता है एंड वो लेटर जो कि ऑसवर्ल्ड ने उसे दिया था एडमंड को देने के लिए, वो उसे दे देता है। उस लेटर में गॉन्ड्रेल ने एडमंड को यही लिखा था कि वो उसे पसंद करती है एंड शादी करवाना चाहती है, लेकिन उन दोनों के बीच अभी एल्बनी है, तो वो चाहती है कि उसे ख़त्म कर दिया जाए। वहीं एडमंड रीडर्स को ये बताता है कि वो गॉन्ड्रेल एंड रीगन दोनों को ही पसंद करता है एंड वो शादी किससे करेगा ये वो आने वाले टाइम में सोचेगा, अभी उसका फोकस सिर्फ बैटल पे है। सेकेंड सीन में हमें ये बताया गया है कि फ्रांस एंड इंग्लैंड के बीच बैटल जारी है एंड एडगर अपने फादर ग्लॉस्टर को एक सेफ प्लेस पे बिठा के जाता है एंड थोड़े ही टाइम बाद वो आके उसे एक बैड न्यूज़ देता है कि फ्रेंच फोर्सेस हार रही हैं एंड लियर एंड कॉर्डेलिया को बंदी बनाया जा चुका है। ये सुन के ग्लॉस्टर यही कहता है कि अब वो जीना नहीं चाहता। अब आता है इस प्ले का लास्ट सीन। लियर एंड कॉर्डेलिया को प्रिजन की तरफ लेके जाया जा रहा है, लेकिन लियर खुश है कि वो अपनी बिलवड डॉटर कॉर्डेलिया के साथ है। वो उसे कहता है कि प्रिजन में वो एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करेंगे एंड अब तक जितने भी मेमोरीज उन्होंने बनाई हैं उन सबको रिकॉल करेंगे। जो कैप्टन इन्हें लेके जा रहा था एडमंड उस तक मैसेज पहुंचाता है कि अगर वो इन दोनों को एलिमिनेट कर देगा तो उसे बहुत कुछ हासिल होगा। और वहीं एल्बनी एडमंड से कहता है कि लियर एंड कॉर्डेलिया अभी तक दोषी साबित नहीं हुए हैं और तब तक वो उन्हें उसे सौंप दे, लेकिन वो नहीं मानता।
गुस्से में एल्बनी उसे कहता है कि उसने उसके साथ गद्दारी की है एंड वो चाहे तो उसे अरेस्ट करवा सकता है। यहीं पे रीगन के स्टमक में कुछ अनईजीनेस होना स्टार्ट हो जाती है एंड बाद में वी गेट टू नो गॉन्ड्रिल ने उसे जहर दे दिया था आउट ऑफ जेलसी ओवर एडमंड। एल्बनी पूछता है कि वहाँ प्रेजेंट लोगों में से क्या कोई है जो एडमंड का मुकाबला कर सकता है, और उसी टाइम वहाँ एडगर प्रेजेंट होता है। ऑल्दो वो अपनी आइडेंटिटी तो रिवील नहीं करता बट कहता है कि वो एक नोबल मैन है और एडमंड उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है। इस फाइट में जब एडमंड हारने लगता है तो एडगर उसे वो सारी बातें गिनवाने लग जाता है कि कैसे उसने अपने फादर के साथ चीट किया। तो वहाँ सबको पता चल जाता है कि यही एडगर है और ग्लॉस्टर का रिएक्शन मिक्स होता है। उसको खुशी भी होती है अपने बेटे को अपने सामने ज़िंदा देख के, और दुख भी होता है जो भी कुछ उसने उसके साथ किया, और इसी वजह से उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। और वो सबको कैंट के बारे में भी बताता है कि ये भी कायस का डिस्गाइज लेके तभी से ही किंग लियर को सर्व कर रहा है। और इसी दौरान एल्बनी गॉन्ड्रिल को वो लेटर के बारे में बता देता है जो कि उसने एडमंड को लिखा था उसे मरवाने के लिए। यहाँ पे गॉन्ड्रिल अशेम्ड फील करती है एंड वो बैटलफील्ड से भाग जाती है और सुसाइड कमिट कर लेती है। अब एडमंड भी बुरी तरह ज़ख्मी है एंड वो डिसाइड करता है कि बिफोर डाइंग कोई अच्छा काम कर दे, तो वो कॉर्डेलिया एंड किंग लियर की रिलीज़ के ऑर्डर देता है। बट ये बहुत लेट हो चुका है क्योंकि उस कैप्टन ने कॉर्डेलिया को ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर दिया था। वही किंग लियर अपनी डॉटर की डेड बॉडी को अपनी आर्म्स में लेके आ रहा होता है एंड वो कम्प्लीटली एक मैड मैन के जैसे बिहेव कर रहा होता है। वो कैंट को भी देखता है और कैंट उसे अपने बारे में बताता है कि वो कितने टाइम से उसको ऐसे सर्व कर रहा है, और ये भी बताता है कि उसकी दोनों डॉटर्स भी अब नहीं रही। लेकिन उसको इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उनको वहीं खबर मिलती है कि एडमंड हैज़ ऑल्सो पास्ड अवे एंड एल्बनी ये सजेस्ट करता है कि लियर को दोबारा से किंग बना देना चाहिए, बट वो अपनी सेंसेस में नहीं है। वो इतना दुखी होता है अपनी डॉटर की डेथ पे, इतना रोता है कि वो भी इस दुनिया से चला जाता है। अब एल्बनी एडगर एंड कैंट को कहता है कि उन दोनों में से कोई भी ब्रिटेन के थ्रोन पे बैठ सकता है, लेकिन कैंट तो बिल्कुल ही मना कर देता है कि वो तो अपने मास्टर के पास ही जाएगा उसको सर्व करने के लिए। और एडगर कहता है कि हमें इन सभी चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर चाहिए। और यहीं पे इस प्ले का एंड हो जाता है। अगर आपको इसकी समरी समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर जाना।